अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीब उर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम अल्काइल हैलाइड्स में लेक्चर 18 को डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अमाइंस को। अमाइंस एक्ट एज बोथ, अमाइंस काम करते हैं दोनों तरह से। नंबर 1 एज अ बेस, ये बेस के तौर पे काम करते हैं और बेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी को दे देना। और एज अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट्स कोई भी स्पीशी होता है जो अपने से कमज़ोर एक ग्रुप को रिमूव करके ख़ुद उसकी जगह जाकर लग जाता है। अमाइंस मेनली रिएक्ट बाय देयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमाइंस ज़्यादातर रिएक्शन करते हैं अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए और नाइट्रोजन एटम। हम जानते हैं कि अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन के एटम पे इस पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अमाइंस इसी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्शन करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन ये लॉन पेयर किसी को भी दे देता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ये इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले सेंटर पे। कोई ऐसा स्पेशी, ऐसा एटम जिस पे इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, यानी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ ऑफ अदर मॉलिक्यूल दूसरे के। अब इसके रिएक्शंस को स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। पहले है अमाइंस एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी अमाइंस न्यूक्लियोफाइल के तौर पर कैसे रिएक्शन करते हैं। अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में आप देखिए, ये है मिथाइल अमाइन। क्या है स्टूडेंट्स? ये है मिथाइल अमाइन, ठीक। और ये है स्टूडेंट्स मिथाइल ब्रोमाइड। क्या है स्टूडेंट्स? मिथाइल ब्रोमाइड, यानी हम मिथाइल ब्रोमाइड को अमाइन के साथ मिला रहे हैं। तब इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स होता ये है कि ये जो मिथाइल ब्रोमाइड का मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होकर ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा। तो ये ब्रोमीन के साथ निकल कर स्टूडेंट्स बना देगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। और उसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो मिथाइल ग्रुप था इधर लग जाएगा। तो ये पहले CH3 था, यहाँ पर वो CH3 अपनी जगह होगा, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपनी जगह होगा और इस H की जगह अब ये मिथाइल ग्रुप आकर लग गया, ठीक। तो ये कंपाउंड हमारे साथ स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड बन गया। और ये क्या चीज़ है? ये एक सेकेंडरी अमाइन है। ये क्या चीज़ स्टूडेंट्स? सेकेंडरी अमाइन है। इसके नाम यूँ रखेंगे, इस मिथाइल को हम एज अ अटैच ग्रुप लेकर कहेंगे N मिथाइल, क्योंकि N के साथ लगा हुआ है और बाकी सबको एक ही नाम देंगे और वो नाम वही होगा जो पहले था, यानी मिथाइल अमाइन, ठीक। तो स्टूडेंट्स देखिए, अमाइंस रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड्स। अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ एंड फॉर्म अल्काइलेटेड अमाइंस, और बनाते हैं अल्काइलेटेड यानी अल्काइल वाले अमाइंस। एग्जांपल इसका ये है। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंडरी, अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए जी, ये हमारे पास है मिथाइल अमाइन, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जो मिथाइल अमाइन है ये रिएक्शन करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ। इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो पूरा ग्रुप है ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक, ये सारा ग्रुप इस कार्बन से लगेगा। ये CH3 इसी तरह से मौजूद रहेगा, C डबल बॉन्ड O ये भी इसी तरह से मौजूद रहेगा। अब स्टूडेंट्स ये जो NH है ये यहाँ आकर लग जाएगा और NH के साथ CH3 ये मौजूद होगा, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स बन गया कंपाउंड, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे हम आते हैं, इसको पढ़ते हैं। अमाइंस रिएक्ट विद एसिड हैलाइड्स। अमाइंस रिएक्ट करते हैं एसिड हैलाइड के साथ, ठीक। ये और एसिड एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ टू फॉर्म अमाइड्स, और क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स? ये अमाइड्स बना देते हैं, ठीक। तो ये अमाइड्स है। अमाइड्स के स्टूडेंट्स आगे जिक्र डिटेल में आएगा जहाँ पर हम अमाइड्स की प्रिपरेशन को बाकायदा पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अमाइंस एज अ बेस। अब स्टूडेंट्स ये इस कंपाउंड को आप देखिए, मिथाइल अमाइन है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। HNO2 क्या है? नाइट्रस एसिड। और HCl क्या चीज़ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब ये रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन में सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। कैसे रिमूव होंगे? ये दो हाइड्रोजन स्टूडेंट्स इस दो ऑक्सीजन के साथ और ये वाला हाइड्रोजन स्टूडेंट्स और ये वाला हाइड्रोजन ये आपस में निकल जाएंगे। अब तो आप गौर करें स्टूडेंट्स, ये दो हाइड्रोजन ये और दो ये, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक, और उसके बाद 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स इसमें क्या चीज़ रह गया? आप गौर करें, ये CH3N और N, ये CH3 उसके बाद N, फिर इस N के बाद स्टूडेंट्स ये वाला N बीच वाला ये रह गया, ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ इसके साथ लगा हुआ होगा। और स्टूडेंट्स ये क्लोराइड, ठीक है, ये एक ज़रा सा कम्प्लेक्स किस्म का कंपाउंड बन जाएगा। अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, अमाइंस रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ और HCl के साथ टू फॉर्म डाईएजोनियम साल्ट, इसे हम कहते हैं डाईएजोनियम साल्ट, ठीक। तो ये डाईएजोनियम साल्ट इसने बना दिया। आगे है अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस बाय अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड को यानी CH3CH2Br, ये स्टूडेंट्स एक अल्काइल हैलाइड है जिसे हम कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड, ठीक। तो अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन कराना है स्टूडेंट्स किसके साथ? अमाइंस के साथ। ये अमाइन है जिसे हम कहते हैं मिथाइल अमाइन, और इसके साथ अल्काइल हैलाइड्स का हम रिएक्शन करवाएंगे। तो अब इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ये ब्रोमीन के साथ निकलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब बाकी CH3CH2 स्टूडेंट्स इसी तरह से मौजूद रहेगा अपनी जगह, ये वाला, और इसके साथ ये NHCH3 लग जाएगा, NHCH3 लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप इस पे गौर करें, ये एक प्राइमरी अमाइन है, ठीक। और जब इस पे गौर करेंगे तो 2 अल्काइल ग्रुप्स अमाइन के साथ लगे हैं, तो ये बन गया स्टूडेंट्स सेकेंडरी अमाइन, यानी हमने प्राइमरी अमाइन को चेंज कर दिया किसके अंदर? सेकेंडरी अमाइन के अंदर। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इथाइल अमाइन और ये है एसिटाल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के साथ इसका हमने रिएक्शन कराना है। अब इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स होगा क्या? सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये इधर जा कर के ये निकल जाएगा यहाँ से, ये बच जाएगा CH3CH2NH, तो ये बच गया CH3CH2 और NH, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक। अब ये यहाँ पर जा कर के लग चुका है इस जगह में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस जगह में जाकर लग चुका है, यानी इस ग्रुप को मैं पहले बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, इस वाले को मैं बना रहा हूँ, ठीक। ये इसका H हुआ, ये इसका CH3 इस बार मैं नीचे बना लेता हूँ। जब इसका H स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर लग जाएगा इस जगह में, ठीक, इसका H, ये जो इसके साथ H था ये इधर आकर के लग गया, तो अब ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। इस कंपाउंड को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कार्बिनोल, क्योंकि इसमें अल्कोहल मौजूद है, कार्बिनोल अमाइन। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स? कार्बिनोल अमाइन, ठीक। अब स्टूडेंट्स इससे आगे हम इसका रिएक्शन कराते हैं कीटोन के साथ, ठीक। अब कीटोन हम लेते हैं स्टूडेंट्स CH3C≡OCH3, ये एक कीटोन है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं एसीटोन या 2-प्रोपानोन। अब इसके साथ स्टूडेंट्स हम मिलाते हैं, ठीक, इसके साथ हम मिलाते हैं CH3CH2NH2 यानी इथाइल अमाइन को। स्टूडेंट्स ऊपर वाला कंपाउंड है इथाइल अमाइन, ठीक। अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में क्या होगा कि CH3CH2NH2 जो है, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसमें से मैं इसके हाइड्रोजन ज़रा खोल कर लिख लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें से एक हाइड्रोजन इधर आके लग जाएगा, तो ये रह जाएगा CH3CH2NH, CH3CH2NH, ये वाला रह गया स्टूडेंट। ये यहाँ चला गया तो नाइट्रोजन अब इस कार्बन के साथ आकर लग जाएगा। इस कार्बन में ऊपर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ H लग गया था, ये CH3 और फिर ये CH3 इधर लगे रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक। ये CH3 यहाँ पर लगे रहे। अब स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं कार्बिनोल अमाइन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको स्टूडेंट्स? कार्बिनोल अमाइन, ठीक। ये भी कार्बिनोल अमाइन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक।
अल्डिहाइड्स रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइंस, अल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन से टू फॉर्म कार्बिनोल अमाइन, और क्या बनाएंगे, कार्बिनोल अमाइन दैट डिहाइड्रेट्स टू प्रोड्यूस अल्डीमाइंस, और ये डिहाइड्रेट होकर क्या बनाएगा, अल्डीमाइंस। अब इसके स्टूडेंट्स डिहाइड्रेट होने का क्या मतलब है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यानी अगर इस कंपाउंड को, ये जिसे हमने बनाया था, ये अगर हम इसे हीट कर दें, स्टूडेंट्स क्या कर दें, इसको हीट कर दें, तो इसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला OH और ये वाला H ये दोनों निकल जाएंगे पानी बन करके, बाकी CH3 CH2N रह जाएगा, CH3 CH2N रह जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रह गया, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन रह गया ये वाला, और उसके साथ एक रह गया CH3 ये वाला, तो ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं अल्डीमीन, ठीक। इसे क्या कहते हैं, अल्डीमीन। और स्टूडेंट्स ये नीचे वाला रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया था। कीटोन्स रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइंस टू फॉर्म कार्बिनोल अमाइन, यानी कीटोन्स रिएक्शन करते हैं, ये कीटोन है, ये अमाइन के साथ रिएक्शन करके कार्बिनोल अमाइन दैट डिहाइड्रेट्स टू प्रोड्यूस कीटीन अमाइन, और ये डिहाइड्रेट होकर क्या बनाएगा, कीटीन अमाइन। यानी इसे भी अगर हम डिहाइड्रेट कर दें, इसे हम हीट कर दें, इसका पानी निकाल दें, तो इसमें भी ये वाला और ये वाला H ये दोनों निकल कर पानी बना देंगे, CH3 CH2N ये वाला रह गया स्टूडेंट। उसके बाद ये वाला कार्बन जिसके साथ 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, अब ये डबल बॉन्ड बनाकर यहाँ जुड़ जाएगा, इसे हम कहते हैं कीटीमीन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कीटीमीन, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रिएक्शंस को डिस्कस किया अमाइंस का। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और कोई सजेशन हो तो भी बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।